बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। फर्स्ट ईयर का मैथ है KPK बोर्ड का। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा, यहाँ पर आपने इस एक्सरसाइज में आप एक और चीज़ पढ़ेंगे, एलिवेशन एंड डिप्रेशन, ये जो कि आप 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक बुक है, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन क्या होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक बुक है, ठीक है, ये बुक पढ़ी हुई है, इसका अगर एंगल इस ऊपर वाली साइड पे किसी भी चीज़ का एंगल बन रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई ये देख रहा है एंगल इस पॉइंट पे देख रहा है, तो उसका जो एंगल बन रहा है इस एंगल को आप क्या करेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। और अगर उसको कोई इस नीचे वाली साइड से देख रहा है तो उस एंगल को आप क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। इसको आप क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये एंगल होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, अब हम इसका स्टार्ट करते हैं। आपको कह रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पोस्ट फ्रॉम अ पॉइंट लेवल ऑन ग्राउंड। पहले सबसे तो एक आपने यहाँ पर पॉइंट लेवल ये यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी हम डायग्राम इधर साइड पे ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले एक पोस्ट ड्रॉ करनी है। फॉर एग्जांपल ये एक आपके पास पोस्ट आ जाएगी, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन है, ये आ जाएगा। फिर आपको कह रहे हैं कि एक पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, ठीक है। अब आपको कह रहे हैं इस पॉइंट से लेकर और इस पोस्ट तक का जो आपके पास डिस्टेंस है वो हमारे पास कितने 38 मीटर है। और कह रहे हैं कि आपके पास यहाँ से ये आपने क्या फाइंड दी हाइट ऑफ पोस्ट, मतलब ये जो आपके पास पोस्ट है आपने इसकी क्या फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है। और साथ में उन्होंने एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, तो हमने क्या करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो एंगल आपके पास कितने 33.23 डिग्री। अगर आपको बोला जाता कि एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन है तो आपने उसका जो डायग्राम होगा वो आपने यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है और इधर से ऊपर से नीचे एंगल लेकर आना है। ये आपके पास नीचे से इस पॉइंट पे जा रहा है, तो फिर आपने ये लाइन इसको इधर सपोज करनी है और यहाँ से लेकर जाना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका भी एक क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, अब आपको कह रहे हैं कि आपने क्या फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है। हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, ए लिख दिया, यहाँ पे बी लिख दिया, यहाँ पर सी लिख दिया। ए के सामने आपके पास ए आ जाएगा, बी के सामने आपके पास बी आ जाएगा और सी के सामने आपके पास सी आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पर पहले से चले इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। आपको क्या चाहिए, यहाँ से सिर्फ इसकी हाइट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज लिखते हैं। पी आपके पास ये है, ठीक है, 90 का एंगल यहाँ पर बन रहा है। इस एंगल के सामने आपके पास एच है और ये जो आपके पास लाइन ड्रा जाएगी ये हमारे पास यहाँ पर क्या बेस है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अच्छा, इधर ऊपर ही लिख लेते हैं, सम पीपल हैव cos थीटा इज इक्वल्स टू कर्ली ब्राउन हेयर और tan थीटा इज इक्वल्स टू थ्रो प्रॉपर ब्रश। हमारे पास ये आ गया। अब हमने यहाँ से h फाइंड करना है, तो आपने यहाँ से देखना है कि हम इसमें से कौन सा फार्मूला यूज़ करें कि आपके पास ये वैल्यू फाइंड हो जाए। अगर यहाँ पर मैं सबसे पहले ये वाला देती हूँ, अगर मैं p बाय h करूँ, ठीक है, आप देख सकते हैं p और ये आपके पास ये हाइपोटेन्यूज, p भी आपके पास नहीं है और h भी आपके पास नहीं है, तो इसका मतलब हम ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप cos थीटा देखें तो b बाय h है, आप b बाय h कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें tan थीटा टू p बाय b है तो हम p बाय b भी कर सकते हैं। मतलब P भी आपके पास, P आपने फाइंड करने और B आपके पास पहले से है। तो मैं यहाँ पर सबसे यही से बेस्ट समझती हूँ कि यहाँ पर हमने क्या करना है, tan थीटा का लेना है। यहाँ पर आपने लिखना है tan थीटा इज इक्वल टू P बाय B। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, tan थीटा हमारे पास कितने 33.23 डिग्री। P आपने क्या, P की जगह हम क्या करेंगे, H लिखेंगे क्योंकि उन्होंने हाइट बोली हुई है तो हम इसको H कर देते हैं। और B आपके पास C की इक्वल है और C हमारे पास किसकी इक्वल है, 38 मीटर के इक्वल है। यहाँ से हमने क्या करना है, सबसे पहले आप इसको इस साइड ले आए, मल्टीप्लाई हो जाएगा 38 मीटर मल्टीप्लाई, आपने यहाँ से इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना है कि हमारे पास tan 33.2 किसकी इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं tan 33.23 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 0.655 आ जाएगा, इज इक्वल टू h आएगा। तो h इज इक्वल टू आपने इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। हमने क्या करना है, यहाँ से 38 को मल्टीप्लाई कर देना है 0.655 के साथ। तो आपके पास कितना है, ये फ्रैक्शन में आ गया, इसको हम क्या करते हैं, पॉइंट में लेकर आते हैं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 24.8
9 आ जाएगा। तो इसको साथ में ज़ाहिर हाइट, ये आपका अगर आपके पास मीटर में गिवन है तो हमारे पास हाइट भी इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। तो h की वैल्यू मतलब जो हाइट है आपके पास कितनी आ गई, 24.89 आ गई है। जी, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। आपको कह रहे हैं कि मस्जिद मीनार 82 मीटर हाई कास्ट अ शेडो 62 मीटर लॉन्ग, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट मोमेंट। आपको कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक मस्जिद है, उसका मीनार है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं इसका मीनार ड्रॉ कर लेती हूँ, ये स्ट्रेट है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है। आपको कह रहे हैं इसकी जो हाइट है वो हमारे पास कितनी है, 82 मीटर है, 82 मीटर है, ठीक है, ये मस्जिद आ जाएगी। फिर आपको कह रहे हैं कि इसका जो शेडो है वो 62 मीटर है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह वो सन का कह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर सन है, ठीक है, इसका जो शेडो पड़ रहा है वो यहाँ मतलब इस पूरे का जो इसका मीनार, जो मस्जिद का मीनार है उसका जो साया वो कितना आपके पास आ जाएगा, 62 मीटर है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कितना आ जाएगा, 62 मीटर आ जाएगा। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। आपको कह रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है, तो आपने इसको यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर देना है और एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो आपने ये वाला जो एंगल है ये हमने क्या करना है, फाइंड कर देना है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले इनको नेम दे देते हैं। ये तो आपके पास 90 डिग्री का है, ठीक है, इसको मैं बोल देती हूँ ए, ये हमारे पास बी आ जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ए के सामने ए है तो मतलब ए की वैल्यू गिवन है, बी के सामने बी है तो मतलब ये आपके पास बी की वैल्यू गिवन है, सी के सामने सी है तो आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब हम ये स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारे पास साइन थीटा किसकी इक्वल होता है, सम पीपल हैव बी बाय एच प्रॉपर ब्रश, ठीक है, हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ऐसी वैल्यू लेनी है जिस, अच्छा सबसे यहाँ पर ये भी लिख लेते हैं, ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है और ये आपके पास क्या आ जाएगी, बेस आ जाएगी। मतलब 90 के एंगल वाली जो लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होता है और 90 के एंगल के सामने वाली जो लाइन होती है वो आपके पास हाइपोटेन्यूज होता है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि यहाँ पर आपने इनमें से ऐसी वैल्यू लेनी है जिसमें P और B आए। तो आप देख सकते हैं लास्ट वाले में क्या आ रहा है, P और B आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं tan थीटा इज़ इक्वल टू P बाय B। यहाँ पर A है तो इसको आप अल्फ़ा डिनोट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसका एंगल सिर्फ थीटा भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, tan थीटा इज़ इक्वल टू P हमारे पास कितना है, 82 मीटर है और B हमारे पास कितना है, 62 मीटर है। तो हमने क्या करना है, 82 को डिवाइड कर देना है, 82 डिवाइडेड बाय किसके साथ कर देना है, डिवाइड 62 के साथ करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 1.322 आ जाएगा। अब ज़ाहिर है हमने थीटा फाइंड करना है तो थीटा को आप वहीं पे रखें, tan को इस साइड पे ले आएँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा, 1.322 हो जाएगा। अब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर tan इनवर्स लिखना है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं tan, शिफ्ट को प्रेस करेंगे फिर 10 को प्रेस करेंगे तो आगे आपने लिखना है 1.322, इसको इक्वल टू करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 52.89। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 52.89 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, 52.89 आ गई है। तो यही आपके पास इसका क्या आंसर है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। नंबर 5 है आपके पास, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बोट 65.7 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ अ क्लिफ इज़ 28.9 डिग्री। हाउ हाई इज़ द क्लिफ। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसकी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। डायग्राम ड्रॉ करेंगे तभी ये क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो सकेंगे। आपके पास दो बातें हो रही हैं, एक आपके पास बोट की बात हो रही है और दूसरा क्लिफ की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बोल देती हूँ ये आपके पास जो पॉइंट है यहाँ पर आपके पास क्या है, बोट है, और यहाँ पर मैं बोल देती हूँ ये आपके पास क्या है, क्लिफ है, ठीक है। इसको बी से मैं डिनोट कर देती हूँ बोट को और क्लिफ्स को आप किससे, सी से डिनोट कर देते हैं। अब आपको कह रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कितने, 65.7। यहाँ पे आपने इसको इस तरह कर देना है, यहाँ पर कितने 65.7
मीटर है। अब आपको कह रहे हैं आपने क्लिफ की जो हाइट है वो फाइंड करनी है। इसको मैं ऊपर तक ले जाती हूँ। यहाँ पर हमने क्या करनी है, इसकी हाइट को फाइंड करना है। अब यहाँ पर बात हो रही है एंगल ऑफ डिप्रेशन की, और वो आपके पास कितने 28.9 है। तो सबसे पहले आपने इसको इसके साथ ज्वाइन कर देना है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है तो आपने इसका एंगल इस तरह ड्रॉ करना है, डॉटेड लाइन से शो करना है, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास ये वाला इस साइड, मतलब ये आपके पास फॉर एग्जांपल ये वाली जो BC की लाइन है इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या करनी है, इसका एंगल नीचे वाली साइड पे बनेगा। ठीक है, जब आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन होता है तो हम यहाँ पे इसका एंगल बनाएंगे। अब आपने इसका एंगल यहाँ पे बनाना है, और ये एंगल आपके पास कितने क्वेश्चन में गिवन है 28.9 डिग्री है। इसको B बोल दिए, इसको C बोल दिए, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इस पॉइंट को आपने क्या बोल देना है, A बोलना है। अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये 9th या 10th क्लास की थ्योरम में पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास ये वाला एंगल 28.9 है तो आपके पास ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 28.9 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने इसका ये एंगल रख दिया। अब हमने क्या करना है, इसकी ये हाइट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पर देखना है कि हमारे पास A के सामने A है तो हमने इसको क्या बोल दिया, A बोल दिया। B के सामने B आ जाएगा और C के सामने आपके पास C आ जाएगा। हमने यहाँ पर क्या फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू P/h, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू B/h एंड टेन थीटा इज इक्वल्स टू P/B आ जाएगा। और यहाँ पर आपके पास 90 के एंगल है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर है। ये हमारे पास लाइन B की है, बेस की है, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। अब यहाँ से हमने एक ऐसी वैल्यू लेनी है, आप देख सकते हैं हमारे पास ये वाली वैल्यू गिवन है और हमने ये फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि P और S इनमें से ऐसा वो वैल्यू लेनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेना है जिसमें P और B आए। P और B आपके पास किस में आते हैं, लास्ट वाले में आते हैं। तो यहाँ पर हम लास्ट वाला लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू P/B आ जाएगा। अब tan थीटा को हम वैसे ही रख लेते हैं, आपके पास tan थीटा वैसे ही आ जाएगा। P हमारे पास क्या हमने फाइंड करना है और उसको हमने H से डिनोट किया हुआ है। आप इसको B से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन मैंने H से भी किया हुआ है, B से भी डिनोट किया। हमने यहाँ पर इसको H कह दिए। ठीक है, और B की वैल्यू आपके पास A है और A किसकी इक्वल है, 65.7 मीटर है। अच्छा, अब यहाँ पर tan इस थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, 28.9 पुट करेंगे। आपने लिखना है 28.9 डिग्री इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाय 65.7 मीटर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 65.7 मीटर, और इसको आपने मल्टीप्लाई किससे करना है, tan 28.9 डिग्री और इज इक्वल टू H। अब आपने इसको सॉल्व करना है तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 65.7, इसको H इधर लिख लेते हैं, H इज इक्वल टू 65.7 मीटर। इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे। तो आपके पास क्या है, tan 28.9 किसकी इक्वल आ जाएगा, 0.5520 मल्टीप्लाई 0.5520 आ जाएगा। इसको आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेना है। हमने क्या करना है, 65 हमने यहाँ पर लिखना है, कैलकुलेटर पे लिखना है 65.7 मल्टीप्लाई 0.5520। तो जब आप इसको इक्वल करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 36.26। हम लिखेंगे 36.2664 आ जाएगा। ठीक है, तो इस साथ में H है तो आप देख सकते हैं इसकी मीटर में यूनिट मीटर गिवन है, तो हाइट की भी आपके पास क्या होगी, मीटर होगी। तो ये आपके पास के आगे जो क्लिफ है उसकी हाइट आ गई। हाइट आपके पास कितनी है, 36.2664 मीटर। जी, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहे हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 52 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ड्यू ईस्ट ऑफ इट आर 36 डिग्री एंड 24 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप। आपने सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्लिफ की बात हो रही है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये क्लिफ है। ठीक है, तो आपके पास कह रहे हैं इसकी जो हाइट है वो हमारे पास क्या है, 52 मीटर इसकी क्या हाइट है।
अब आपको कह रहे हैं कि 2 शिप्स हैं और उनका एंगल कितना है 36 और 34 है, लेकिन एंगल ऑफ कौन से डिप्रेशन है। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, एक शिप यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ और एक को यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हैं। अब आपने सबसे यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको आपस में क्या कर देना है, ज्वाइन कर लेना है। एक शिप आपके पास ये आ गई और एक ये आ गई और यहाँ पर आपके पास क्या चट्टान है, क्लिफ है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ ज्वाइन कर देते हैं। जाहिर है हमने ट्रायंगल ड्रॉ करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको इसके साथ। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है तो हमने क्या करना है, इसको डॉटेड लाइन से यहाँ से शो करना है, स्ट्रेट लाइन होगी। अच्छा, इसको मैं ए का नेम दे देती हूँ और इसको मैं बी का नेम, मतलब जो एक शिप है उसको एक का नेम दे दिया और दूसरी को आपने बी का नेम दे दिया। अब जो आपको कह रहे हैं एक का 36 एंगल है और कौन से एंगल ऑफ डिप्रेशन है, और दूसरे का 24 है, उसका भी एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अब यहाँ से आपने एंगल ड्रॉ करना है। ज़ाहिर डिप्रेशन, अगर दूसरी एलिवेशन की बात होती है, एक का यहाँ से एंगल आ जाता है और एक का यहाँ से आ जाता है। पहले मैं इसका ड्रॉ करती हूँ, ये आपके पास कम वैल्यू है तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है 24 डिग्री, मतलब ये कम है 24 है। फिर इसी के साथ यहाँ से चले ले लेते हैं, यहाँ से आएगा ये एक शिप के साथ एक आया, उसका हमने 24 एंगल ले लिया और दूसरी के साथ आपके पास यहाँ से यहाँ तक आएगा, ये आपके पास बन रहा है तो यहाँ पर आपके पास कितना एंगल आ जाएगा 36 डिग्री आ जाएगा। ये 36 डिग्री हो जाएगा, ये 24 हो गया और ये 36 हो गया। अब आपने पहले इस ट्रायंगल को गौर करना है। ये हमारे पास ट्रायंगल है जो कि आप थ्योरम में प्रूव कर चुके हैं, 9-10 की क्लास में थ्योरम में प्रूव किया। ये आपके पास ट्रायंगल है। अगर आपके पास यहाँ से यहाँ तक 36 एंगल है तो ये भी आपके पास कितना हो जाएगा 36 डिग्री हो जाएगा। अब आपने इस ट्रायंगल को सपोज करना है, ये लाइन दरमियान वाली लाइन को भूल जाए, आपने इस ट्रायंगल को सपोज करना है कि ये आपके पास एक ट्रायंगल है और इसका एंगल यहाँ से यहाँ तक अगर 24 है तो यहाँ से यहाँ तक भी आपके पास क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब आपको कह रहे हैं कि आपने डिस्टेंस फाइंड करने ए और बी के दरमियान, ठीक है। आपने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करने ए और बी के दरमियान। यहाँ पे हम इसको सपोज कर देते हैं, आपके पास एक्स आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमने यहाँ से क्या फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं ये वाला यहाँ से इसको हम नेम दे देते हैं, सी का नेम दे देते हैं और इसको आप डी का नेम दे दें। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने ये वाली पूरी लाइन भी फाइंड करनी है, ये किसकी इक्वल है, और फिर मैंने ए से सी तक भी फाइंड करना है और बी से सी तक भी। अगर ये दो आ जाते हैं तो फिर आपने ए और बी फाइंड कर लेना है। तो सबसे पहले हम ये अंदर वाला ट्रायंगल देखते हैं। कौन सा ट्रायंगल, बी सी डी, हम साथ में लिख भी देते हैं। हम पहले कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल बी सी डी, हमने ये वाला ट्रायंगल यहाँ से ले लिया। अब ये जो ट्रायंगल लिया है इसमें ये वाली लाइन आपने फाइंड करनी है और इस लाइन को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने देखना है यहाँ पर आपके पास 90 डिग्री का एंगल है। ये आपके पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर है, और ये नीचे वाली आपके पास क्या आ जाएगी, बेस आ जाएगी, और ये वाली जो लाइन है आपके पास ये क्या आ जाएगी, हाइपोटेन्यूज आ जाएगी। यहाँ पर आपने क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। हम tan का ही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर लिखना है tan थीटा इज इक्वल टू P/B आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास tan आ गया, ठीक है। थीटा की वैल्यू आपने ये वाली लिखनी है क्योंकि हम अभी कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ये अंदर वाला है, ये वाली वैल्यू सारी ले रहे हैं। तो थीटा आपके पास क्या आ जाएगा 36 डिग्री आ जाएगा। P आपके पास यहाँ पर क्या 52 मीटर है और डिवाइडेड बाय B आपने यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है। और B को चले मैं क्या करती हूँ, B और C का नेम दे देती हूँ। यहाँ पर B और C लिख लेते हैं, मतलब ये पूरा भी B है और इसको आपने B और C का मतलब BC फाइंड करना है और AB फाइंड करना है। ये जब दो फाइंड हो जाएंगे फिर आपने AB फाइंड कर लेना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास BC को इधर ले आए, BC इज इक्वल टू 52 मीटर और ये आपके पास tan 36 यहाँ पर नीचे आ जाएगा, tan 36 आ जाएगा। 52 मीटर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आपने क्या करना है, tan 36 करना है। तो हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास यहाँ पर क्या है, tan 36 इक्वल टू आपके पास आगे 0.726। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे BC लिख ले। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, 52 को डिवाइड कर देना है। 52 को आपने डिवाइड कर देना है किसके साथ, 0.726 के साथ। 52 डिवाइड बाई 0.726 के साथ डिवाइड करेंगे तो इसको हम पॉइंट में लेकर आते हैं तो 71.6 आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 71.6। ये जो आपके पास B और C की वैल्यू आई है ये आपने ये वाली वैल्यू फाइंड की है, ठीक है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर, चले मैं इसको ख़त्म कर देती हूँ।
ये वाली लाइन आपके पास बी सी की कितनी आ गई है, 71.6 आ गई। कौन सी, ये वाली लाइन आपके पास है। अब मैं ए सी फाइंड करूंगी। अब ए सी आपके पास कैसे फाइंड होगा, यहाँ पर अब आपने कौन सा ट्रायंगल लेना है, ए डी और सी वाला ट्रायंगल लेना है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी, हमने ये ट्रायंगल लिया, उसमें आपके पास यहाँ पर ये वाला पूरा आपके पास परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर अब बेस आपके पास कौन सी है, ये पूरी आपके पास क्या है, बेस है, मतलब ए से लेकर सी तक। अब ये देखें ए डी सी वाला हमने ट्रायंगल लिया, इसमें भी हम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू पी बाई बी। हम यहाँ पर लिख लेते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू पी बाई बी। tan आपके पास आ जाएगा और थीटा हमारे पास कितने, यहाँ पर अब थीटा आपके पास 24 हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 24 इक्वल टू पी आपके पास कितने 52 मीटर, यहाँ पर 52 लिख लेते हैं, और बी आपके पास, इसको हम किसका नाम दे देते हैं, ए और सी का नेम दे देते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए सी आ जाएगा। ए सी को आप इधर रख लें, यहाँ पर 52 डिवाइडेड बाई tan 24 को आपने इधर नीचे लिख लेना है, tan 24 आ जाएगा। तो ए सी इज इक्वल टू, यहाँ पर अब हमने क्या करना है, कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है कि tan 24 किसकी इक्वल है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं tan 24 इक्वल टू 0.445, हम लिख लेते हैं 0.445, और ऊपर हमारे पास कितने 52 है। अब हमने क्या करना है, 52 को डिवाइड कर देना है 0.445 पे, 52 डिवाइड 0.445 इक्वल टू करेंगे, इसको आपने पॉइंट में लेकर आना है, तो 116.8 हमारे पास यहाँ से क्या हो गया, ए सी की वैल्यू भी आ गई है। अब ये जो आपके पास 116.8 आया है, यहाँ पर आपके पास कौन सी वैल्यू आई है, इस पूरी की, इसको भी अब मैं इधर से रेज करती हूँ। यहाँ पर आपके पास ये पूरी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 116.8। अब आपने गौर करना है, हमने यहाँ से ए और बी फाइंड करना है, मतलब यहीं पे फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, आपके पास पूरा ए सी अगर करें, ए सी मतलब ये पूरी लाइन किसकी इक्वल होगा, ए बी और बी सी के प्लस की इक्वल होगा, हम लिखेंगे ए सी प्लस बी सी के इक्वल है। अब यहाँ पर हमने फाइंड क्या करनी है, ए बी किसकी इक्वल है, ए बी प्लस बी सी के इक्वल है। हमने यहाँ से ए बी फाइंड करनी है, तो ए सी माइनस बी सी इक्वल टू ए बी आ जाएगा, ठीक है। हमने ये ए बी फाइंड करना है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ए सी की वैल्यू पुट करते हैं। ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 116.8 है, और यहाँ पर आपके पास माइनस है, और बी सी की 71.6 है, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं इसको अरेंज करके लिख लेती हूँ। यहाँ पर मैं ए बी लिख लेती हूँ, और यहाँ पर आपने क्या करना है कि 116.8 और साथ में हमारे पास क्या माइनस 71.6, इसको इक्वल टू किया तो हमारे पास कितना आ गया, 45.2 आ गया, 45.2। तो मीटर में लिख लें, ठीक है। हमने यहाँ से क्या किया, ए बी की वैल्यू फाइंड कर दिया। अब ए बी को मैंने क्या लेट किया था, स्टार्ट में एक्स लेट किया था, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक्स इज इक्वल्स टू 45.2 मीटर। तो यही आपके पास इसका क्या आंसर है, 45। एंड पे आप यूँ लिख लें, एंड पे हम लिखते हैं हिंस required distance between two shapes is equal to 45.2 मीटर आ जाएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।